सबसे पहले हम बात करेंगे अरमामलई केव पेंटिंग्स के बारे में। अरमामलई केव पेंटिंग्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अरमामलई केव पेंटिंग्स। अरमामलई केव्स बेसिकली नेचुरल केव्स हुआ करती थी, लेकिन आगे जाके इन नेचुरल केव्स को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू जैन टेम्पल्स। अरमामलई केव पेंटिंग्स को कब बनवाया गया? 8th सेंचुरी में बनवाया गया। बहुत सिंपल, अरमामलई केव पेंटिंग्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। अरमामलई केव्स बेसिकली नेचुरल केव्स हुआ करती थी, लेकिन आगे जाके इनको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू जैन टेम्पल्स। ये जो अरमामलई केव पेंटिंग्स हैं ये कब बनवाई गई? ये 8th सेंचुरी में बनवाई गई। ये जो अरमामलई केव्स हैं इनके अंदर अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अनबेक्ड मड के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो मड के स्ट्रक्चर्स हैं दे एक्टेड एज प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर द जैन सेंट्स। जैन सेंट्स के लिए रेस्ट करने के लिए अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर्स को बनवाया गया इन अरमामलई केव्स के अंदर। और ये जो अरमामलई केव्स हैं इनके अंदर कलरफुल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बनवाई गई वॉल्स के ऊपर, ये बनवाई गई रूफ के ऊपर। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये डिपिक्ट करती हैं, ये दिखाती हैं अष्टांगिक पलक को। अष्टांगिक पलक की जो स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट करती हैं ये कलरफुल पेंटिंग्स। और अष्टांगिक पलक क्या होता है? डीटीज प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर्स। हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में 8 भगवान दिखाए गए हैं जो कि 8 कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन 8 डीटीज को क्या बुलाया जाता है? अष्टांगिक पलक बुलाया जाता है। तो अष्टांगिक पलक को डिपिक्ट करती हैं अरमामलई केव पेंटिंग्स, और साथ ही साथ जैनिज्म को भी डिपिक्ट करती हैं अरमामलई केव पेंटिंग्स। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है अरमामलई केव पेंटिंग्स की। छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में बिठानी है। एक तो अरमामलई केव पेंटिंग्स कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो अरमामलई केव्स हैं ये बेसिकली नेचुरल केव्स हुआ करती थी, लेकिन आगे जाके इनको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू जैन टेम्पल्स। कब बनवाई गई? 8th सेंचुरी में बनवाई गई। ये जो अरमामलई केव पेंटिंग्स हैं ये डिपिक्ट करती हैं टेल्स ऑफ अष्टांगिक पलक को और जैनिज्म को। फिर इसके बाद बात आती है चितवांसल केव पेंटिंग्स या अरिवर कोयल पेंटिंग्स। ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं ये कहां पे लोकेटेड हैं? ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। चितवांसल केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड हैं? तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। और ये डेट बैक करती हैं लगभग 1st सेंचुरी बीसी से लेके 10th सेंचुरी एडी के बीच में। और ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं इनकी प्राइमरीली थीम क्या है? जैनिज्म इज द थीम। और जैनिज्म में भी ये जो पेंटिंग्स हैं ये दिखाती हैं जैन संवसराना को, जैन प्रीचिंग हॉल को, संवसराना को दिखाती हैं ये चितवांसल केव पेंटिंग्स। और यहां पे जो मुराल्स देखने को मिलते हैं चितवांसल केव पेंटिंग्स में, जो मुराल्स देखने को मिलते हैं वो रिजेंबल करते हैं बाघ और अजंता पेंटिंग्स को। बाघ पेंटिंग्स और अजंता पेंटिंग्स को रिजेंबल करते हैं चितवांसल केव पेंटिंग्स के मुराल्स। और यहाँ पे जो मुराल्स बनाए गए हैं वो सिर्फ वॉल्स के ऊपर नहीं बनाए गए हैं, वॉल्स के साथ साथ सीलिंग के ऊपर भी बनाए गए हैं और पिलर्स के ऊपर भी बनाए गए हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि ये जो चितवांसल केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं पल्लवा पीरियड को। कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि जो चितवांसल केव्स हैं ये पल्लवा पीरियड को बिलोंग करती हैं, लेकिन कुछ दूसरे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो चितवांसल केव्स हैं ये पांड्यन रूल को बिलोंग करती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो चितवांसल केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं पल्लवा पीरियड को, लेकिन कुछ और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो चितवांसल केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं पांड्या रूल को, और इनको डेट बैक करते हैं लगभग 7th सेंचुरी के आसपास। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं इनको बनाने के लिए मीडियम के तौर पे यूज किया गया वेजिटेबल्स को और मिनरल डाइस को। कॉमन कलर्स इन चितवांसल केव पेंटिंग्स में कौन से देखने को मिलते हैं? येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है चितवांसल केव पेंटिंग्स की। बहुत सिंपल, चितवांसल केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं इनमें जैनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है, स्पेशली संवसराना को रिप्रेजेंट किया गया है।
ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं ये रिजेंबल करती हैं बाघ और अजंता पेंटिंग्स को। और यहां पर जो मुराल पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो सिर्फ वॉल्स के ऊपर नहीं बनाई गई हैं, वॉल्स के साथ साथ सीलिंग के ऊपर भी बनाई गई हैं और पिलर्स के ऊपर भी बनाई गई हैं। चितवांसल केव्स को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि ये पल्लवा पीरियड को बिलोंग करती हैं और कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि ये पांड्या रूल को बिलोंग करती हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं ये जैनिज्म को डिपिक्ट करती हैं, स्पेशली संवसराना को डिपिक्ट करती हैं। और ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं इन पेंटिंग्स का सेंट्रल एलिमेंट क्या है? अ पॉन्ड विद लोटसेस। यहां पे जितनी भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं उन पेंटिंग्स में एक सेंट्रल एलिमेंट देखने को मिलता है, एक प्राइमरी इमेज देखने को मिलती है और वो एलिमेंट है पॉन्ड विद लोटसेस। और इस पॉन्ड में से दिखाया गया है कि बहुत सारे मॉन्क्स जो हैं वो फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, लोटसेस को कलेक्ट कर रहे हैं। इस पॉन्ड के अंदर डक्स दिखाई गई हैं, स्वान्स दिखाए गए हैं, फिश दिखाई गई हैं, एनिमल्स दिखाए गए हैं। ये जो इमेज है पूरी, ये जो पूरी पेंटिंग है ये दिखाती है संवसराना को। संवसराना जो कि जैनिज्म के अंदर प्रीचिंग हॉल होता है, जहां पे बैठ के तीर्थंकराज ज्ञान देते हैं लोगों को। उस प्रीचिंग हॉल को क्या बुलाया जाता है जैनिज्म में? संवसराना बुलाया जाता है। तो ये जो टर्म है संवसराना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। बहुत इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अरमामलई केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। बेसिकली नेचुरल केव्स हुआ करती थी, लेकिन आगे जाके इनको जैन टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। कब तैयार करवाई गई? 8th सेंचुरी में तैयार करवाई गई। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अरमामलई केव पेंटिंग्स हैं ये दिखाती हैं अष्टांगिक पलक की टेल्स को और जैनिज्म को। फिर हमने बात की चितवांसल केव पेंटिंग्स के बारे में। ये भी कहां पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इनमें थीम के तौर पर फॉलो किया गया जैनिज्म को। ये जो चितवांसल केव पेंटिंग्स हैं ये रिजेंबल करती हैं बाघ पेंटिंग्स को और अजंता पेंटिंग्स को। और यहां पे जो मुराल पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो सिर्फ वॉल्स के ऊपर नहीं बनाई गई हैं, सीलिंग के ऊपर भी बनाई गई हैं और पिलर्स के ऊपर भी बनाई गई हैं। मीडियम के तौर पे वेजिटेबल और मिनरल डाइस को यूज किया गया है। और ये जो केव पेंटिंग्स हैं चितवांसल की, इनमें सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे देखने को मिलता है पॉन्ड विद लोटसेस और अल्टीमेटली क्या डिपिक्ट किया गया है? संवसराना को डिपिक्ट किया गया है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है रावण छाया रॉक शेल्टर्स के बारे में। रावण छाया रॉक शेल्टर्स कहां पे लोकेटेड है? उड़ीसा के क्योंझो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। रावण छाया रॉक शेल्टर्स कहां पे लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। और रावण छाया रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो पेंटिंग्स हाफ ओपन अम्ब्रेला की शेप में है। रावण छाया रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो पेंटिंग्स हाफ ओपन अम्ब्रेला की शेप में है। ये जो रावण छाया रॉक शेल्टर्स हैं ये बेसिकली अपने टाइम पे रॉयल हंटिंग लॉज के तौर पे काम किया करती थी। बेसिकली जब रॉयल लोग, जब राजा लोग हंट करने के लिए आते थे तो लॉज के तौर पे, या फिर ये कहें कि आराम करने के लिए, रुकने के लिए इन रावण छाया रॉक शेल्टर्स को यूज किया करते थे। रावण छाया रॉक शेल्टर्स में जो सबसे नोटेबल पेंटिंग है वो डेट बैक करती है 7th सेंचुरी एडी को। और उसमें क्या दिखाया गया है? एक रॉयल प्रोजेशन दिखाया गया है, एक रॉयल ग्रुप दिखाया गया है जो कि हंटिंग के लिए आया हुआ है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, सिर्फ इतना याद रखना है कि रावण छाया रॉक शेल्टर कहां पे लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। और यहां पे जो पेंटिंग्स दिखाई गई हैं वो पेंटिंग्स हाफ ओपन अम्ब्रेला की शेप में दिखाई गई हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद है लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग। ये जो लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग है ये कहां पे लोकेटेड है? ये आंध्र प्रदेश की अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग आंध्र प्रदेश की अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इनको एग्जीक्यूट किया गया है
वीरभद्र टेम्पल की वॉल्स के ऊपर। ये जो लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, ये कहां पे देखने को मिलती हैं? ये वीरभद्र टेम्पल की वॉल्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, जो कि कहां पे लोकेटेड है? लेपाक्षी में। कब बनवाई गई? 16th सेंचुरी में बनवाई गई। ये जो लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स हैं, इनको तैयार करवाया गया विजयनगर पीरियड के दौरान। विजयनगर पीरियड के दौरान इन लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स को तैयार करवाया गया। और इनकी थीम क्या है? इनकी थीम प्योरली रिलीजियस है। बेसिकली ये जो लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स हैं, ये रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर और भगवान विष्णु के इनकारनेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो इन लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स की थीम जो है वो प्योरली रिलीजियस है। लेकिन लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स में प्राइमरी कलर्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। ये इमेज अगर आप देख पा रहे हो तो ये इमेज है लेपाक्षी पेंटिंग्स की, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर्स को यूज नहीं किया गया है। तो प्राइमरी कलर्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। एक तरीके से पेंटिंग की जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो आउटलाइंस बनाई गई हैं वो आउटलाइंस ब्लैक कलर से बना दी गई हैं सिंपल तौर पे। इन लेपाक्षी टेम्पल की पेंटिंग्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुराल पेंटिंग है वो कौन सी है? वो भगवान शिव की है, जिसमें भगवान शिव एक वाइल्ड बोर को चेज कर रहे हैं। भगवान शिव एक वाइल्ड बोर को चेज कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुराल पेंटिंग है इन लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स में। अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग कहां पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इनको बनवाया गया है वीरभद्र टेम्पल की वॉल्स के ऊपर। और कब बनवाया गया है? 16th सेंचुरी में बनवाया गया है। किसके पीरियड के दौरान बनवाया गया है? विजयनगर पीरियड के दौरान बनवाया गया है। थीम क्या है? प्योरली रिलीजियस थीम है। रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर और भगवान विष्णु के इनकारनेशन के ऊपर बेस्ड है ये पेंटिंग्स। लेकिन इन पेंटिंग्स में प्राइमरी कलर्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। एक तरीके से क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो आउटलाइंस हैं उनको सिंपल ब्लैक कलर से बना दिया गया है। एक जो इंपॉर्टेंट मोरल पेंटिंग है इन लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग में वो कौन सी है? भगवान शिव की। भगवान शिव जो है वो वाइल्ड बोर को चेज कर रहे हैं। फिर इसके बाद है जोगीमार केव पेंटिंग। जोगीमार केव पेंटिंग्स की कहानी क्या है? अच्छा, ये जो केव्स हैं इनको आर्टिफिशियली कार्व आउट किया गया, इनको आर्टिफिशियली तैयार किया गया। ये जो जोगीमार केव्स हैं इनको आर्टिफिशियली तैयार किया गया। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ की सुरगुज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ की सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जोगीमार केव पेंटिंग्स। और जोगीमार केव पेंटिंग्स डेट बैक करती हैं 1000 से लेके 300 बीसी के बीच में। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जोगीमार केव पेंटिंग्स हैं ये कहां पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। दूसरा, ये जो जोगीमार केव्स हैं ये आर्टिफिशियली कार्व आउट की गई हैं, ये आर्टिफिशियली तैयार की गई हैं। जोगीमार केव पेंटिंग्स में कुछ पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलते हैं। जोगीमार केव पेंटिंग्स में कुछ पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलते हैं। यहां जो पेंटिंग्स दिखाई गई हैं उनमें डांसिंग कपल को दिखाया गया है, उनमें एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे एलिफेंट दिखाया गया है, जैसे फिश दिखाई गई है। ये जो जोगीमार केव पेंटिंग्स हैं इन पेंटिंग्स में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन दिखाई देती है। जो आउटलाइन बनाई गई है वो रेड कलर से बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कलर्स को यूज नहीं किया गया है, और कलर्स को भी यूज किया गया है। जैसे व्हाइट कलर को यूज किया गया है, येलो कलर को यूज किया गया है, ब्लैक कलर को यूज किया गया है। और ये जो जोगीमार केव पेंटिंग्स हैं ये एक जो सीता बेंगा का रॉक कट थिएटर है, सीता बेंगा का जो रॉक कट थिएटर है उसके पास में लोकेटेड है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि एक एमपी थिएटर के तौर पे ही, एक एमपी थिएटर को सेलिब्रेट या डेकोरेट करने के लिए ही इन जोगीमार केव पेंटिंग्स को बनवाया गया था। अपने को सिंपल तौर पे क्या याद रखना है कि जोगीमार केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आर्टिफिशियली कार्व आउट की गई थी ये केव्स। ये जो जोगीमार केव पेंटिंग्स हैं ये डेट बैक करती हैं लगभग 1000 से लेकर 300 बीसी के बीच में। यहां पर जो पेंटिंग्स दिखाई गई हैं उनमें एक डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन देखने को मिलती हैं। और कुछ पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। शुरू से कर लेते हैं मोटा मोटा। अरमामलाई केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। अरमामलाई केव्स बेसिकली नेचुरल केव्स हुआ करती थी, लेकिन आगे जाके इनको जैन टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। कब तैयार करवाई गई?
8th सेंचुरी में तैयार करवाई गई। ये 3 चीज आपको अरमामलई केव पेंटिंग्स के बारे में यहीं की यहीं याद हो जानी चाहिए। चितवांचल केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। थीम क्या है? जैनिज्म। स्पेशली बात की गई है संवसराना के बारे में। और ये जो चितवांचल केव पेंटिंग्स हैं ये रिजेंबल करती हैं बाघ पेंटिंग्स को और अजंता पेंटिंग्स को। ये 3 चीज चितवांचल केव पेंटिंग्स के बारे में आपको यहीं के यहीं याद होनी चाहिए। फिर हमने बात की रावण छाया रॉक शेल्टर के बारे में। कहां पे लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। और यहां पे जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो पेंटिंग्स हाफ ओपन अम्ब्रेला की शेप में बनाई गई हैं। और यहां जो शेल्टर्स हैं वो शेल्टर्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉयल हंटिंग लॉज के तौर पे एक्ट किया करता था। बहुत सिंपल, यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए। लेपाक्षी टेंपल पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इनको वीरभद्र टेंपल की वॉल्स के ऊपर बनवाया गया। कब बनवाया गया? 16th सेंचुरी में बनवाया गया। ये जो लेपाक्षी टेंपल पेंटिंग्स हैं ये बिलोंग करती हैं विजयनगर पीरियड को और प्योरली रिलीजियस हैं। लेकिन ये जो लेपाक्षी टेंपल पेंटिंग्स हैं इनमें प्राइमरी कलर्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। एक तरीके से पेंटिंग्स की जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर हमने बात की जोगीमार केव पेंटिंग्स के बारे में। कहां पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और ये जो जोगीमार केव्स हैं इनको आर्टिफिशियली कार्व आउट करवाया गया था। कुछ पेंटिंग्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इन पेंटिंग्स में डांसिंग कपल को दिखाया गया है, एनिमल्स को दिखाया गया है। ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें एक डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन देखने को मिलती है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। इनमें से ज्यादातर चीजें आपको यहीं की यहीं दिमाग में सेट होनी चाहिए। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना ताकि रिवीजन करो तो चीजें आपके लिए आसान रहें। और फिर इसके बाद बात आती है मुराल्स ऑफ बादामी केव टेम्पल्स। बादामी केव टेम्पल्स कहां पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। और इन बादामी केव टेम्पल्स में कई सारी मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। हालांकि ये जो बादामी केव टेम्पल्स हैं ये फेमस हैं, ये जाने जाते हैं अपने स्कल्पचर्स के लिए। लेकिन स्कल्पचर्स के अलावा यहां पे कुछ बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स हैं दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। स्पेशली वैष्णव ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने वाली अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स में देखने को मिलती हैं। ये जो बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स हैं या मुराल पेंटिंग्स हैं ये बिलोंग करती हैं लगभग 6th-7th सेंचुरी एडी को। बिलोंग करती हैं लगभग 6th-7th सेंचुरी एडी को। और बादामी केव टेम्पल्स के जो मुराल्स हैं वो भी रिजेंबल करते हैं अजंता और बाघ के ट्रेडिशन को। अजंता पेंटिंग्स और बाघ पेंटिंग्स का जो ट्रेडिशन है उसको रिजेंबल करती हैं ये बादामी केव टेम्पल्स की मुराल्स। इन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं चालुक्यन किंग्स। इन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं जैन सेंट्स। इन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं भगवान शिव और पार्वती। इन पेंटिंग्स में पौराणिक इवेंट्स दिखाए गए हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं इन पेंटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। अच्छा, ये जो बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स हैं ये बेसिकली 4 केव्स का ग्रुप है। 4 केव्स हैं। केव नंबर 1 इन चारों में से सबसे ओल्डेस्ट है। जो केव नंबर 1 है इन चारों केव्स में से ओल्डेस्ट है। और केव नंबर 1 में सीलिंग के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और पेंटिंग्स बनाई गई हैं लॉर्ड शिवा की। भगवान शिव को नटराज के फॉर्म में दिखाया गया है और शिव और पार्वती दोनों के इर्द गिर्द सरपेंट्स दिखाए गए हैं। तो केव नंबर 1 इन चारों केव्स में से ओल्डेस्ट केव है और ये बेसिकली नटराज की केव है। भगवान शिव को नटराज के फॉर्म में दिखाया गया है इस केव 1 में। फिर केव 2 है और ये जो केव 2 है ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और भगवान विष्णु के इनकारनेशंस को। ये जो केव 2 है ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और भगवान विष्णु के इनकारनेशंस को। जो केव 3 है वो दिखाती है ब्राह्मणिकल फॉर्म्स को। जो केव 3 है वो दिखाती है ब्राह्मणिकल फॉर्म्स को। जैसे विष्णु भगवान के अवतार दिखाए गए हैं। विष्णु भगवान का वराह अवतार दिखाया गया है, हरिहर अवतार दिखाया गया है, वामना अवतार दिखाया गया है, अष्टभुज अवतार दिखाया गया है और नरसिम्हा अवतार दिखाया गया है इस केव 3 में। केव 3 में एक मुराल पेंटिंग और देखने को मिलती है और ये जो मुराल पेंटिंग है ये 4 आर्म्ड ब्रह्म की
पेंटिंग है। मतलब जो ब्रह्म है उनको 4 आर्म्स के साथ में दिखाया गया है इस केव 3 में। और जो केव 4 है वो डिपिक्ट करती है जैन आइडियोलॉजी को। केव 4 डिपिक्ट करती है जैन आइडियोलॉजी को। एक बहुत लंबी चौड़ी इमेज दिखाई गई है इस केव 4 में लॉर्ड महावीर की। और ये जो केव 4 है इसको केव 1 के बनने के लगभग 100 साल के बाद बनवाया गया। ये जो केव नंबर 1 है इसके बनने के लगभग 100 साल के बाद बनवाया गया इस केव 4 को। इसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बादामी केव टेम्पल्स के मुराल्स के बारे में। इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि यहां पे जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। ये बिलोंग करती हैं लगभग 6th-7th सेंचुरी एडी को और रिजेंबल करती हैं अजंता ट्रेडिशन को और बाग ट्रेडिशन को। 4 केव्स का ग्रुप है। केव 1 जो है वो ओल्डेस्ट है और केव 1 में भगवान शिव को नटराज के फॉर्म में दिखाया गया है। केव 2 जो है वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और उनके इनकारनेशंस को। केव 3 जो है वो दिखाती है ब्राह्मणिकल फॉर्म्स को। इसमें विष्णु के अवतार भी दिखाए गए हैं और इसमें 4 आर्म्ड ब्रह्म की मुराल पेंटिंग भी दिखाई गई है। और जो केव 4 है वो बिलोंग करती है जैन आइडियोलॉजी को। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। मुराल पेंटिंग्स इन इंडिया की बातचीत खत्म हो गई। इजी और बहुत ही सिंपल सा सेशन है। बस एडवाइजेबल ये है, मैं बार बार बोलता हूं कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, बिकॉज आगे रिवीजन में ये आपको बहुत मदद करने वाला है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।